हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। एक निर्जला एकादशी आ रही है और निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी का एक व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में निर्जला एकादशी का यह व्रत पड़ता है और निर्जला एकादशी के व्रत में पूरे 24 घंटे से भी अधिक समय तक हमें बिना पानी के बिल्कुल निर्जल रहना होता है। तो इसलिए इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है। जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार कर रहे हैं, उनके मन में निर्जला एकादशी से जुड़े कुछ सवाल होते हैं। उनमें से एक ही सवाल हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, तब आप निर्जला एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, जो पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न आता है कि निर्जला एकादशी का व्रत ही हम निर्जल रखना चाहते हैं, लेकिन क्या हम बिना पानी पिए रह पाएंगे? अगर हम पूरे दिन बिना पानी पिए नहीं रह पाए तो क्या होगा? क्या हमारा व्रत भंग हो जाएगा, टूट जाएगा? हम सूर्यास्त के बाद या हम सोने से पहले पानी तो पी सकते हैं, या बीच में सारा दिन भर हम निर्जल व्रत कर लेंगे? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल भक्तों के मन में होते हैं। एक प्रश्न और है कि हम पहले तो निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करते थे, लेकिन अब हमारा शरीर साथ नहीं देता है, तो हम निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अब हम क्या करें? तो इन सभी सवालों के बारे में आप जानेंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप निर्जल रखना चाहते हैं, तो वह व्रत दसवीं की रात्रि से शुरू हो जाता है। यानी आप दसवीं की रात से जब आप भोजन कर लेते हैं, उसके बाद से आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। उसके बाद आप एकादशी के दिन पूरे दिन आप निर्जला उपवास करते हैं। फिर द्वादशी में पारण के बाद ही आप पानी पी सकते हैं, यानी अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन आजकल तो इतना कठिन व्रत तो हर कोई नहीं कर पाता है, तो आप इतना कठिन व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप सूर्य उदय से पहले, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, लगभग 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, इससे पहले आप पानी पी सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से पहले आप बहुत सारा पानी पी लीजिए। उसके बाद जब सूर्य उदय हो जाए तब अपना निर्जला उपवास रखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो अगर आप अस्वस्थ हैं या बिना पानी पिए आपको परेशानी होती है, तब आप निर्जला एकादशी का निर्जल उपवास बिल्कुल भी ना रखें। आप जैसे और एकादशी का हम फलाहारी उपवास रखते हैं, उसी तरह से इस एकादशी पर भी हम फलाहारी उपवास रखें। अब यही पर प्रश्न लेते हैं कि उन भक्तों का जो पहले निर्जल उपवास रखते थे, लेकिन अब नहीं रख पाते हैं, अगर अब क्या करें? तो देखिए, आप निर्जला उपवास रखते हैं, तो आप निर्जला उपवास का उद्यापन कर दीजिए और फिर से निर्जला एकादशी का व्रत शुरू करें, जो कि फलाहारी हो। एक और बात, अगर आप अपने स्वास्थ्य की वजह से अब एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब आप सिर्फ भगवान की पूजा कर लें। एकादशी के दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, मतलब खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी नियमों का पालन तो आप कर सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि एकादशी के दिन आप अपने घर में चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, प्याज लहसुन ना खाएं, एकादशी व्रत की कथा को पढ़ लें, पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान का कीर्तन करें, दीन दुखियों की सहायता करें। एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा करें और जो दान इत्यादि किए जाते हैं, वो भी उसी तरह से करें जैसे आप और एकादशी के व्रत में करते थे, तब करते थे। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप एकादशी का उपवास आप पूरी तरह से नहीं रख सकते हैं, तो
आप एक काम और करें, आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएं। एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन आप तीनों समय भोजन कर लें, लेकिन फलाहारी भोजन करें। इससे भी एकादशी के व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के निर्जल उपवास से लेकर एक और ध्यान रखना है, जो कि गलत है। कुछ भक्तों ने ये धारणा बना रखी है कि हमें जल नहीं पीना है, हमें निर्जल उपवास करना है, लेकिन अगर हम प्यास लगती है तो हम जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, या इस तरह का कोई भी और लिक्विड ले सकते हैं, जैसे नारियल पानी हो गया। इस तरह का लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन हमें जल नहीं पीना है, तो भी हमारा उपवास निर्जल ही माना जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आपने निर्जल उपवास किया है तो आपको पूरी तरह से निर्जल ही उपवास करना है। अगर आप पूरे दिन का निर्जल उपवास नहीं रख सकते हैं, तब आप फलाहारी उपवास भी कर सकते हैं और फलाहारी उपवास का ही संकल्प करें। सुबह जब आप भगवान की पूजा करते हैं, एकादशी व्रत का संकल्प करते हैं, उसी समय इस तरह का संकल्प करें कि मैं आज एकादशी के दिन पूरे निर्जल उपवास करूंगी या फिर फलाहारी उपवास करूंगी। इस तरह से आप संकल्प कर सकते हैं। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा। राधे राधे।